जनपद सीतापुर के महमूदाबाद संकटा धाम में इस वक्त मौजूद हैं। ये मंदिर एक छोटा मंदिर था अगर कहें, पर यहाँ पर जो विकास हो रहा है, जिस तरीके से अगर देखा जाए जनपद सीतापुर के अंदर एक भव्य मंदिर जो है बन करके तैयार होगा और यहाँ पर सभी देवी देवताओं की मूर्ति भी रखी जाएंगी। इससे पहले यहाँ जो संकटा माता मंदिर है, जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई बड़ा नेता जब यहाँ कदम रखता है महमूदाबाद के अंदर, तो सबसे पहले इस यहाँ पर आकर के माता का आशीर्वाद लेता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर-दूर से भक्तगण आते हैं और आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस कमेटी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं मेला के, संकटा मंदिर के, रमेश बाजपेयी विरल जी, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बदलाव हो रहा है पहले और अब में, क्योंकि पहले एक छोटा मंदिर था और अब जो इतना विकास हो रहा है। पहले भक्तगण आते थे और घूमते रहते थे, उनके ठहरने की व्यवस्थाएं नहीं थी, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी, लोग काफी दूर जाते थे, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो है विकास का प्रयास करेंगे आज। धन्यवाद। इस मंदिर में जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से अभी बहुत कार्यक्रम होने हैं, सबसे पहले तो हम उन कार्यक्रमों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कब और कैसे। 3 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हैं। यहाँ आप देख रही हैं सामने 6 मंदिर बने हुए हैं। इन 6 मंदिरों में मूर्ति स्थापना होगी और 3 फरवरी को ध्वजारोहण होगा। 4 फरवरी को कलश यात्रा है। 4 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक श्री राम कथा का आयोजन है। 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक शतचंडी महायज्ञ है। 11 फरवरी को नगर में जो मूर्तियां स्थापित होनी है उनकी शोभा यात्रा निकलेगी। 12 फरवरी को मूर्तियों की स्थापना होगी। 12 फरवरी को ही विशाल भंडारा होगा और 12 फरवरी को ही रात्रि में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा। सर एक बात और जानना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पहले यहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था नहीं थी और विभिन्न मंदिर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, काफ़ी अगर देखा जाए तो डेवलप हो चुका है, तो ये सब सारा जो विकास हो रहा है इतना सब, तो ये मन में जो आपके विचार चल रहा है इस मंदिर को इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए, ये सारे विचार मन में कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? मैं बचपन से ही भगवान का भोलेनाथ का भक्त रहा हूँ और आज भी मैं जब तक भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ा देता और पूजन नहीं कर लेता तब तक मैं पानी नहीं पीता हूँ सामान्यतः। और कोई विषम परिस्थिति हो तो उसको छोड़ करके ये भक्ति का भाव मुझे अपने पिताजी से मिला और माताजी ने सेवा में बुला लिया तो माताजी की सेवा कर रहा हूँ। कितने सालों से इस मंदिर के आप अध्यक्ष हैं और जब पहले आप देखते थे इस मंदिर में आते थे और अब जब से आप अध्यक्ष हुए हैं उसमें बदलाव क्या हुआ? मुझे लग रहा है मुझे लगभग 7 वर्ष हो रहे हैं। बदलाव उस समय सीमित साधन थे, स्थान भी नहीं था, तो जितना कर सकते थे कमेटी के लोग उस समय उन लोगों ने उतना किया। आज हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ कर के कदम बढ़ाया है, लोगों के सामने हाथ फैलाया है, झोली फैलाई है। जो हमारे राजनेता हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनके माध्यम से या समाज में जो दानी प्रवृत्ति के लोग हैं या जो भक्ति जिनके अंदर भाव है और सामर्थ्य भी उनके पास जा रहे हैं, सब लोग मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। माता रानी का विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा है। और से मंदिर यहाँ पे जो है नई मूर्तियाँ स्थापित होंगी, कौन कौन से देवी देवताओं? यहाँ पर पहले से ही लगभग 1 दर्जन मंदिर स्थापित हैं। ये कौन सा जो है निर्माण हो रहा है? बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है खाटू श्याम जी का। आप देख रहे हैं, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये खाटू श्याम जी का मंदिर है और यहाँ मध्य में खाटू श्याम जी विराजित होंगे। ये परिक्रमा मार्ग है और ये पूरा स्थल खाटू श्याम जी के भजन करने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए, कोई सत्संग करने के लिए अगर लोग चाहते हैं तो उनके लिए ये स्थान इस प्रकार का ये बन रहा है। और ये इसमें खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और बहुत सारी और भी व्यवस्थाएं हैं। जो भक्तजन आते थे उनके लिए काफी दूर जाना पड़ता था, जैसे कि शौचालय है। शौचालय आपने बनवा दिया है यहाँ पे? नहीं, हमने नहीं बनवाया। निर्माण कार्य चल रहा है? हाँ, हमने नहीं बनवाया है, नगर पालिका की ओर से बन रहा है। नगर पालिका की ओर से? हाँ, नगर पालिका की ओर से। क्योंकि नगर पालिका तो पहले भी था, फिर यहाँ पे व्यवस्था क्यों नहीं थी? देखिए, ऐसा है ना कि यहाँ के आप अध्यक्ष हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं सोचेगा कि यहाँ का विकास हो। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है, जब बच्चा मांगता है। अब हम लोग सेवा में हैं माता जी की और हम ये सोचें हम किसी के पास में जाएंगे नहीं, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, तो उतनी मदद, उतनी सहायता नहीं मिल सकती। हम जाएंगे किसी के पास, हाथ फैलाएंगे, उससे 10 रुपये मांगेंगे, उसके पास 10 रुपये नहीं है तो 2 रुपये हैं तो 2 रुपये देगा, 1 रुपया है तो 1 रुपया देगा। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं
और जो भक्त हैं उनसे निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। सब लोग मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। अब सहयोग कर रहे हैं तो काम हो रहा है। भक्तगणों के ठहरने की क्या व्यवस्था, जैसे कि कोई दूर से आ गया भक्त यहाँ पे और सुबह यहाँ पे बहुत सारे मुंडन होते हैं और शादी के कार्यक्रम भी यहाँ पे होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है ठहरने की? अब 4 एसी रूम ऊपर बनाए गए हैं और उससे पहले भी यहाँ कई रूम हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब से हम लोग सेवा में आए हैं तब से कोई संत ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम संगड़ा देवी दरबार में गए थे और हमको भोजन नहीं मिला, हमको रात्रि में निवास करने के लिए सुख सुविधाएं नहीं मिली। वो व्यवस्था की जा रही है और इतने नहीं, चलने के समय या आने के समय उसको कुछ न कुछ दक्षिणा भी देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे जो है क्योंकि लोगों में जो चर्चा थी, जो पेड़ लगे थे, उन पेड़ों को कटवाया गया। आखिर क्या कारण था कि मंदिर में लगे हुए पेड़ों को कटवाया गया? शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है दांत का। अगर दांत न हो तो हम भोजन कर नहीं सकते, लेकिन दांत में अगर कीड़ा लग जाता है तो उस दांत को निकलवाना ही पड़ता उसको है। उखड़वाना पड़ता है। कुछ ऐसे पेड़ थे जो बिल्डिंग को डैमेज कर सकते थे, उससे जनहानि हो सकती थी। इस कारण से कुछ और इसका भव्य और दिव्य स्वरूप बनाना है, विकास करना है, तो इस कारण से उनको हटाया गया। जिनको हटाया गया उनके स्थान पर नए पेड़ लगने जा रहे हैं। पेड़ अगर इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो डैमेज कर सकते हैं, उनसे जनहानि हो सकती है, धनहानि हो सकती है, तो स्वाभाविक रूप से ये नहीं देखा जाता कि क्या नुकसान होगा। मंदिर में जो विकास कार्य अभी इस वक्त निर्माण चल रहा है, क्या कितनी लागत अभी तक लग गई होगी? इसका हिसाब तो नहीं लगाया, इसका हिसाब तो हमारे कोषाध्यक्ष जी लगाएंगे। हम 2 काम नहीं करते। एक तो अगर 10 रुपए भी चंदा मिला है, चाहे 1 लाख मिला है, मैं 1 नया पैसा अपने पास नहीं रखता, कभी नहीं रखता। इधर हाथ में आया, मेरे बगल में जो भी हुआ उसको मैं दे देता हूँ। तो और हिसाब किताब रखने वाले दूसरे लोग हैं, वो कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे बहुत ही समर्पित भाव से काम करने वाले मंत्री हैं, शिवम गुप्त विक्रांत जी, ये सब लोग, उनके पास में हिसाब है। हिसाब अब तो पहले हिसाब करेंगे तो फिर फिक्र ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इतना कर्ज में डूब जा रहे हैं, इतना डूब जा रहे हैं, तो काम प्रभावित हो जाएगा। 7 सालों से आप अध्यक्ष हैं और विकास कार्यों में जो भूमिका निभा रहे हैं, सभी का आशीर्वाद है और लोग इसका विरोध नहीं करते हैं कि आप अध्यक्ष हैं और आप इतना सब बदलाव कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है कि लोगों का जो विरोध होता है वो भी आप बड़ी बखूबी से आप सहन भी कर जाते हैं? सहन करना हमारी आदत में है और सहनशील व्यक्ति को होना ही चाहिए। देखिए, है क्या, चाहे कोई अच्छा कार्य हो और खास करके अच्छा कार्य हो तो उसमें बाधाएं आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, विरोध भी होगा। अब हम विरोध को देखें तो हम इस काम को रोक दें तो फिर यथास्थिति में रहें। अभी आपने मन में सोचा कि हम छोड़ देते हैं यहाँ मंदिर को लेकर के और जाकर के आराम से घर में बैठते हैं, विद्यालय संभालते हैं? क्या आपके मन में ऐसा कभी विचार आया लोगों की बातों से? नहीं, हमारे मन में मंदिर छोड़ देने का विचार कभी नहीं आया। हाँ, ये विचार जरूर आया कि मेरे स्थान पर अगर कोई इसका अध्यक्ष और बनना चाहे और बन जाए, हाँ, उसका आचरण ठीक हो, उसके संस्कार ठीक हो, उसके अंदर भावना हो, काम करने की क्षमता हो और इस प्रकार का, तो अध्यक्ष कोई बन जाए, मैं मेंबर बन करके और इस मंदिर में जो कर सकता हूँ मैं करूँ। ये भाव कई बार आता है, मैंने कई बार ऑफर भी दिया है। अब तक मैं 6 वर्षों में मैं 3 बार रिजाइन कर चुका हूँ, त्यागपत्र दे चुका हूँ। सम्मानित सदस्यों ने कमेटी के कहा कि नहीं, आपको बने रहना है, तो मैं सेवा कर रहा हूँ। अभी 22 तारीख को राम मंदिर अयोध्या में बहुत ही भव्य जो है कार्यक्रम होने जा रहा है, तो यहाँ पे पहले तो आपको कितनी खुशी हो रही है ये बताइए, और उसके बाद जो है क्या कुछ स्पेशल उस दिन का जो 22 जनवरी का जो यहाँ का रवैया होगा वो कैसा होगा? देखिए, राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है तो मुझे अपार प्रसन्नता है। मैं राम मंदिर आंदोलन से बहुत बचपन से जुड़ा रहा हूँ। जब कलश यात्रा आई गंगा माता की 1984 में, यहीं संगड़ा देवी मंदिर में आई थी, तब भी मैं जुड़ा था विश्व हिंदू परिषद से। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद का तहसील का महामंत्री का मुझे दायित्व मिला। मैंने पूरे क्षेत्र में शायद ही कोई ग्राम पंचायत ऐसी हो जहाँ पर शिला पूजन करवाया हो। यहाँ पर संत सम्मेलन हुआ, स्वामी चिन्मयानंद जी उस कार्यक्रम में आए थे। इतना शानदार, इतना जानदार कार्यक्रम आज तक महमूदाबाद में हुआ नहीं। यहाँ शिलाओं का एकत्रीकरण हुआ था जिसमें उस समय 72 ट्रैक्टर ट्रालियां शिलाओं को लेकर के आए थे। 22 जनवरी का जो दिन होगा वो सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही खास होगा। हाँ, और इसके बाद फिर मैं 89 में 13 अक्टूबर को मैं जेल गया
सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी हुई, मैं लखीमपुर कारागार में 28 दिन तक बंद रहा। वहाँ भी हम लोगों ने राम ज्योति से दीपावली मनाई और सारे कार्यक्रम किए, और पूरी जेल हम लोगों के नियंत्रण में थी। वहीं रात में कवि सम्मेलन होता, राम की चर्चा होती थी। तो मेरे लिए तो विशेष खुशी का अवसर है, सबके लिए है, और सब लोग खुशी मना भी रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत नेता मंत्री और विधायक सभी यहाँ पर आते हैं माथा टेकने के लिए। क्या उनकी तरफ से क्या कुछ सहयोग मिलता है? लोगों में चर्चा रहती है कि इतना सारा पैसा आता है और विकास कार्य जीरो, लेकिन यहाँ पर हम सांसद है, वो सपोर्ट कर सकता है। लोकल का अगर कोई एमएलसी है डिस्ट्रिक्ट का, वो सपोर्ट कर सकता है। लोकल का कोई विधायक है, वो सपोर्ट कर सकता है। इन लोगों ने सपोर्ट किया भी। लेकिन बाहर से कोई मंत्री आ रहा है, बाहर से कोई सांसद आ रहा है, और बाहर से कोई इस तरह से लोग आ रहे हैं, तो वो ना विद्यालय में सपोर्ट कर सकते हैं, ना यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण में माननीय जो हमारी विधायक हैं श्रीमती आशा मौर्य जी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है। 87 लाख रुपए उन्होंने शासन से स्वीकृत करवाए, और अभी घाट का निर्माण हुआ है। इसके अलावा सत्संग भवन बनाने के लिए और काम करवाने के लिए विधायक जी ने बहुत प्रयास किए हैं। उसका सार्थक परिणाम हम सबके सामने है। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा जी ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से एक बढ़िया नाला बनवाया, जिससे नगर का जो गंदा पानी है, मलमूत्र है, वो मंदिर के तालाब में ना आए। और यहाँ पर जो चांदी का दरबार बना माता जी का, उसमें नरेंद्र सिंह वर्मा जी का बहुत बहुत सराहनीय योगदान है। सांसद जी ने एक टीन शेड डलवाने में मदद की, और आनंद भदौरिया जी जो एमएलसी रहे हैं, उन्होंने एक टीन शेड डलवाया। नरेंद्र सिंह वर्मा जी ने एक टीन शेड डलवाया। तो इस प्रकार से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसको सहयोग किया, और अब मुझे लग रहा है उन सबका सहयोग और ज़्यादा मिलेगा। तो उनको सबको लग रहा है कि नहीं, बहुत अच्छी दिशा में और बहुत सही काम हो रहा है, और जब सही काम लोगों को दिखता है तो सहयोग के हाथ और बढ़ते हैं। मंदिर को आप भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, बड़ी भूमिका आप निभा रहे हैं, लोगों में दिखता भी है कि रमेश बाजपेयी विरल जी जब से यहाँ पे अध्यक्ष हैं, विकास इतना कुछ कर दिए हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो इस मंदिर में दूर दूर से आज भी लोग आते हैं, बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं, जो कि यहाँ पे रुकते भी हैं और कार्यक्रम भी करवाते हैं। तो जो यहाँ के लोकल महमूदाबाद के हैं, उन लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है इस मंदिर में? सबका सपोर्ट मिल रहा है, बिना सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति या 10 व्यक्ति या 50 व्यक्ति या कोई एक समिति वो नहीं कर सकती। ये सबके सहयोग से हो रहा है, और सबका सहयोग मिल रहा है, अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है सबके सहयोग से। अब किसी का कम मिलता है सहयोग, किसी का ज़्यादा मिलता है। सब लोग एक साथ सहयोग कर भी नहीं सकते, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कार्यक्रम को लेकर के जो फरवरी में कार्यक्रम होने हैं, यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने हैं, उसको लेकर के हमारे जो है दर्शकों को क्या संदेश देना? सब लोग सादर आमंत्रित हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी है, सब लोगों का कार्यक्रम है, सब लोगों का मंदिर है। सब लोग आएँ, इस कार्यक्रम को दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक बनाने में अपना जो भी योगदान दे सकते हैं, सब लोग योगदान दें। सबका स्वागत है। माँ संकटा देवी धाम समिति की ओर से सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है, आग्रह है, और सबको निमंत्रण है कि 3 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में होने वाले श्री राम कथा में, शतचंडी महायज्ञ में, मूर्तियों की स्थापना में, भंडारे में और कलश यात्रा में, इन सब में सब लोग शामिल हों, ऐसा सबसे निवेदन है। ये बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए सोच रहे हैं कि हम आपको दिखाई दें, क्योंकि जब चर्चा का विषय बनता है, इस मंदिर की बात आती है संकटा धाम की, तो हम आपको दिखाई देते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का जो है यहाँ पर बदलाव हुआ है। जो सारी चीज़ें भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और बहुत संकटा माता मंदिर के चारों तरफ का विकास, यहाँ पे देखिए कि अलग अलग जो है बहुत यहाँ पे बहुत सारा विकास हो रहा है। अगर हम बात करें महमूदाबाद संकटा मंदिर की, तो छोटे से मंदिर से इतना, एक बार जरा इधर नज़ारा तो दिखा दीजिए, एक बार नज़ारा इधर दिखाइए कि पीछे की तरफ तालाब है, और वहाँ पर जो है पीछे शंकर जी का जो है मंदिर भी है, और यहाँ पर ये यज्ञशाला भी बन रहा है। बहुत सारी चीज़ों में जो बदलाव आ गया है, ये किसी दिन आपको महमूदाबाद में संकटा मंदिर देखने के लायक होगा। आप सोचेंगे कि इतना विकास कार्य कैसे हुआ और किसने करा है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं इस मंदिर के, रमेश बाजपेयी विरल जी, 7 सालों से वो अध्यक्ष हैं, और काफ़ी कुछ बदलाव लाने की उम्मीद से हैं कि आने वाली जब पीढ़ियाँ खुशबूदार फूल लगेंगे। और हम आपको दिखा दें कि ये घाट है, यहाँ पर पहले आपको ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो
महिलाएं आती थी और नहाना चाहती थी, या फिर अभी तो यहाँ पर कार्य चल रहा है, निर्माण चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे भव्य कार्यक्रम होगा फरवरी में, तो आपको यहाँ पर सभी जो है साफ सुथरी जगह मिलेगी। और यहाँ पे देखिए कि जो शंकर जी का मंदिर है और ये जो तालाब आपको सुंदर सा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अहम भूमिका जो होती है यहाँ के अध्यक्ष की होती है। अगर अध्यक्ष पहले ये सारी व्यवस्था नहीं थी, तो विकास क्षेत्र में अगर हम बात करें महमूदाबाद संकटा मंदिर की, तो लगातार जो है विकास की ओर है। महमूदाबाद तो